नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं मुशाविर संजैदी। आज जिस मुद्दे पर और जिस पहलू पर हम बात कर रहे हैं बहुत ही गौर करने लायक है और इस स्टोरी को, इस कहानी को मैं चाहूँगा आप शेयर करें, फॉलो करें हमारे पेज को, क्योंकि इससे आपकी कोशिश से कहीं ना कहीं हमारी जो पहल है, हमारी मेहनत है, वो रंग लाएगी। और इसके बारे में बात करते चले, हम बात कर रहे हैं उस बेटी की जिसको उसके बाप ने दान दहेज देकर रुखसत किया और एक ऐसे सभ्य परिवार में शादी की जो कि कस्बे का रसूखदार परिवार था, जो कि पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी रहा था उसका पिता, और उसके बेटे से कहीं ना कहीं अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ा था। और उस परिवार में रुखसत करते हुए कहीं न कहीं पिता के जहन में ये बात ज़रूर रही होगी कि उसकी बेटी एक अच्छे परिवार में जा रही है और वहाँ वह एक खुशहाल परिवार में रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि ये परिवार जो एक सभ्य दिख रहा है वो एक लालची परिवार है। ये कहानी है टियाला की रहने वाली सुम्बुल की कहानी है, जिसके पिता खलीक अहमद ने उसकी शादी की थी एक किठौर कस्बे के रहने वाले साजिद पानी वाले, जो कि कांग्रेस के चेयरमैन प्रत्याशी भी रह चुके हैं, उनके बेटे से, जो कि अफजल नाम है और अफजल उर्फ सोनू है, उसके साथ में शादी की 3 साल पहले हुई। इस शादी में कहीं ना कहीं लगभग 2019 में ये शादी हुई थी और इसके बाद सारी लगातार ये लोग उनसे कुछ ना कुछ आने बहाने दहेज मांगते रहे और प्रताड़ित भी करते रहे। बेटी अपने परिवार वालों को अपना दुख न बताकर वहाँ से दान दहेज पैसा लाती रही, लेकिन जब हद हो गई तो उससे सहा न गया और उसने अपने परिवार से बयान कर दिया। आखिरकार परिवार वालों ने भी ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कर दिया। लेकिन बात आगे बढ़ती है कि इधर वो मुकदमा दर्ज करते हैं, वहीं जो साजिद हैं वो अपने पुत्र अफजल की दूसरी शादी की तैयारी कर लेते हैं, जिसका पता सुम्बुल को चलता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसका कहना है कि वो अपने जो 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनको उनका हक दिला कर रहेंगे, और हो क्यों ना, क्योंकि उनको हक दिलाना भी ज़रूरी है। सारी कहानी जानेंगे, आपको दिखवाते हैं सुम्बुल की ज़ुबानी क्या क्या आरोप लगाए हैं और किस तरह के आरोप लगाए हैं। सारी कहानी आप देखेंगे, आगे हम दिखाते हैं आपको क्या कहा है सुम्बुल। और शुरुआत करते हैं इस वायरल वीडियो से जो सुम्बुल का है और जो आपको हिलाकर जरूर रख देगा। ये सुम्बुल का वायरल होने वाला वीडियो वही है जो उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने के बाद बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुम्बुल अफजल। मेरी शादी किठौर हुई है साजिद पानी वालों के यहाँ पर। देखो ये मैं अपने घर आई हूँ तो मुझे इतना मारा है, ये मेरे साथ जबरदस्ती मोबाइल सब निकाल रखी है। ये नहीं देखो आप मेरी, ये देख लो, और मुझे घसीट के बाहर डाल रखा। मैं अब अपने बच्चों को लेके यहाँ हूँ, प्लीज मेरी मदद करें, जितनी ज्यादा हो सके मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, आए और मुझे इंसाफ दिलाएं प्लीज। और ये इन्होंने पुलिस 3-4 अंदर है और अंदर से उठा के डाली है मुझे बाहर। उन्होंने जबरदस्ती भी करने की कोशिश करी है। शान, साहिल, ये सद्दाम, जिनका नंदोई है, मेरा नंदोई है, मेरी नंद का बेटा खुशबू, काफिया और तंजेब, इन सब ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। मेरे कपड़े वपड़े भी सब इन्होंने फाड़ के, मैंने जान बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करी तो इन्होंने मुझे बाहर पकड़ निकाल के डाल दिया रेप करने के बाद। क्या नाम है आपका? सुम्बुल। अच्छा, क्या हुआ है? मैं अपने बच्चों को लेके अपने घर पे आई थी। कहाँ पर? किठौर में। अच्छा, अफजल के घर। उनका घर बहुत बड़ा है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अपने बच्चों को लेके अपने घर हूँ। उन्होंने बहुत मारपीट करी है मेरे साथ। किसने? अफजल ने, उनके घर वालों ने, पूरी फैमिली ने। नाम मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, साजिद, साहिल, शान और तंजेब और सद्दाम। मारपीट किस वजह पर हुई है, क्या बात? मैं अपने घर में वो निकाल लेती जी, मेरे अपने घर से कि मतलब यहाँ से जाओ, यहाँ पर रहने वाला, यहाँ पर नहीं रहोगी। तो अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, अपने मेरा कोई सहारा नहीं है जी।
अब मैं कुछ भी हो जाए मैं मरूंगी, लेकिन मैं अपने अपने घर पे रहूंगी जी। क्या मुझे मरना मंजूर हो, पर मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ, अपने घर पर ही रहूंगी। अच्छा, बात थाने आई हो तो थाने में एप्लीकेशन दी है? थाने में दिए, देखो पुलिस वाले भी कोई साथ नहीं दे रहे अभी, तो फिलहाल आगे देखते हैं क्या होता है, ना तो मैं सुबह को DIG ऑफिस चली जाऊंगी। तो इसमें आप यही पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर रहे हैं कि मतलब सही तरीके से दो, लेकिन पुलिस को पूरी जानकारी है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से बस मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जैसे जहाँ से मैं आई हूँ अपने घर से पुलिस ने निकलवा दिया है, मैं वहीं जाऊँगी अपने घर ही, किठौर साजिद पानी वालों के यहाँ पे, अफजल के यहाँ पे। जी जी, किस टाइम आई? सुबह 7 बजे तो मैं अपने घर थी। फिर बच्चे मैं बेहोश हो गई, मुझे इतना मारा पीटा, मेरे बच्चों को भी मारा पीटा। फिर मैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए फिर मुझे टाइम लग गया, इस वजह से मैं 3:30 बजे पहुंची थाने। और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने आपको मेरठ भेजा था क्या उसके लिए? जी, मेरठ भेजा था डॉक्टरी के लिए। अच्छा, अब मैं अपने बच्चों को लेके अपने घर जाऊंगी। अब आप यहाँ थाने आई हो तो क्या करें? क्या करना है मुझे, मैं पुलिस से छोड़ कर आएगी, मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे घर लेने आप रहना घर चाहते लेकर हो? जी रहना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों के हक पे लेना चाहती हूँ अपने घर। बहुत बड़ा घर है, क्या बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी। बच्चे बेटे का नाम क्या है? अब्दुल वसी, कितनी उम्र है उसकी? 3.5 साल। और बेटी बेटी हलीमा, किसके उम्र कितनी है? 2 साल। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके बावजूद आखिर क्या वजह है, क्या लालच है, कौन सी बात है जो आपको घर से निकालना चाहते हैं? बस वो मारपीट बहुत ज़्यादा करते हैं, सास का जो मसला है और नंदोइयों का, इनसे ये सब पूरी फैमिली मिली हुई है। अच्छा, सब बहुत चालाक हैं, ये बहुत शुरू से ही परेशान रखते थे। मैं अपने घर बसाने की वजह से अपने बच्चों को मैं यहीं रहना चाहती हूँ और यहीं रहूँगी, मर जाऊँगी लेकिन यहीं रहूँगी। तो जिस तरह से आप पुलिस का क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? पुलिस का कोई अभी मुझे कोई मदद नहीं मिली है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से अपील करना चाहूँगी, मुझे मेरे घर छोड़ कर, जैसे सुबह लेकर आए थे पुलिस, जैसे लेकर आई थी ऐसे मुझे मेरे अब वापस मुझे अपने घर जाना है, अफजल के यहाँ, अपने शोहर के यहाँ। ना ही तो मेरा डिवोर्स हुआ है अभी और ना ही मैं छुट्टी हूँ अभी। और उसके बावजूद दूसरी शादी करना चाहते हैं? दूसरी बार शादी करने के लिए जा रही हूँ उसके बावजूद भी। इन दोनों बच्चों का कोई ख्याल नहीं, उसे दोनों बच्चों को नाली में फेंका है, गिराया है और उन्हें बुरी तरीके से मारा है। अच्छा, उस टाइम कौन कौन लोग थे घर में? घर पे सोना थी, काफिया थी और वो थी खुशी, नंदोई तंजेब था, सद्दाम, सोनू, अफजल और साहिल, अरसलान, साजिद और वे अच्छा, 2-4 साजिद बच्चे जो और है थे। तुम्हारे साजिद पानी वाले जो तुम्हारे वो हैं, तो सर उनके बारे में पुलिस दावा कर रही वो घर नहीं थे? नहीं जी, वो घर ही थे, अच्छा, घर ही थे। उन्होंने लाइट भी और कैमरे भी अपने बंद कर दिए थे, जिससे हम नजर ना, उनके घर में कैमरे हैं जो वे कवर ना हो सके, इस वजह से उन्होंने कैमरे भी सब लाइट खत्म कर दी थी अपने घर की। ठीक है, ठीक है, मेरे उसमें चाहिए, मतलब मुझे मेरे घर पहुँचाए पुलिस, वरना मैं यही हूँ, ठीक। थाने में बैठ जाऊँगी, जितने मेरे पुलिस मेरे घर थाने में पहुँचाए। बैठी रही? जी, थाने में बैठी। 26 वर्षीय सुम्बुल जो कि अपने ससुराल में रहना चाहती है, वही ससुराल वाले उसको भगाना चाहते हैं। ये घटना किठौर थाना किठौर कस्बा किठौर की है और पुलिस इस मामले में हिला हवाली बरत रही है। वहीं ये महिला अभी भी थाने में डटी हुई है और अपनी ससुराल में रहना चाहती है। वहीं इसका ये भी कहना है कि इसके घर वालों ने जिस तरह से इसे दान दहेज देकर रुखसत किया था, वहीं दूसरी तरफ इसके शौहर ने कई बार और पैसा भी मांगा तो इसके घर वालों ने दिया। बावजूद इसके शौहर इससे के साथ मारपीट करता है और ससुराल वालों ने भी आज मारपीट की है और इसके बच्चों को भी फेंक दिया और इसके घर से निकाल दिया। ये घटना बहुत ही दिल दुखा देने वाली है और कहीं ना कहीं एक परिवार के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है। विस्तार न्यूज़ के लिए मैं शावेद हुसैन जैदी।